छाती दबाई, पेट पर हाथ, बृजभूषण सिंह पर क्या आरोप है? पहलवानों वाली 2 एफआईआर की 10 बड़ी बातें आज आपको बताएंगे। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप बेहद गंभीर हैं। दिल्ली पुलिस ने पहलवानों की शिकायत पर 2 एफआईआर दर्ज की हैं। इनमें पीड़िताओं ने उन घटनाओं का ब्यौरा दिया है जब कथित रूप से सिंह ने उनका यौन शोषण किया। द इंडियन एक्सप्रेस ने एफआईआर से जुड़ी जानकारियां छापी हैं। रिपोर्ट के अनुसार एफआईआर में कम से कम 2 बार प्रोफेशनल मदद के बदले सेक्सुअल फेवर मांगे जाने का जिक्र है। महिला पहलवानों ने यौन शोषण की कम से कम 15 घटनाओं की जानकारी पुलिस को दी है। इस अखबार की रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 10 वाक्यों पर रेसलर्स को गलत तरह से छुआ गया। एफआईआर में पहलवानों ने सिंह के पीछा करने और धमकाने की भी शिकायत की है। इन एफआईआर में क्या क्या आरोप लगाए गए हैं आपको विस्तार से बताएंगे। बृजभूषण के खिलाफ 2 एफआईआर किसने दर्ज कराई? दिल्ली पुलिस ने पीड़ित पहलवानों की शिकायतों पर 28 मई को 2 एफआईआर दर्ज कराई थी। पहली एफआईआर में 6 बालिग पहलवानों के आरोपों का ब्यौरा है। इसमें बृजभूषण शरण सिंह के अलावा रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के सचिव विनोद तोमर का भी नाम है। दूसरी एफआईआर एक नाबालिग के पिता की शिकायत के आधार पर दर्ज हुई है, जिसमें यौन शोषण की ये कथित घटनाएं साल 2012 से साल 2022 के बीच हुई। किन धाराओं में दर्ज हुई हैं एफआईआर्स? दोनों एफआईआर्स इंडियन पेनल कोड आईपीसी की धाराएं 354 महिला का शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या बल प्रयोग, 354 ए यौन उत्पीड़न, 354 डी पीछा करना और 34 सामान्य इरादा लगाई गई है। इनके तहत 1 से 3 साल की जेल की सजा हो सकती है। दूसरी एफआईआर में सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है। इनमें 5 से 7 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। नाबालिग ने बृजभूषण पर क्या आरोप लगाए? फोटो खिंचवाने के बहाने उसे कसकर पकड़ लिया। आरोपी सिंह ने उसे अपनी ओर दबोचा, कंधे पर दबाव बढ़ाया और फिर जानबूझकर सीने पर हाथ फेरा। उसने साफ-साफ आरोपी सिंह को पहले ही बता दिया था कि उसकी किसी तरह के शारीरिक रिश्ते में दिलचस्पी नहीं है और वह उसका पीछा ना करे। बृजभूषण सिंह पर पहली पहलवान के आरोप। एक दिन जब मैं होटल रेस्तरां में डिनर करने गई थी तब आरोपी सिंह ने मुझे अपनी डिनर टेबल पर अलग से बुलाया। बिना मेरी मंजूरी के अपना हाथ मेरी छाती पर रखा और मुझे दबोच लिया। वह अपना हाथ मेरे पेट तक ले गए। मैं स्तब्ध थी। वह इतने पर नहीं रुके, फिर उनका हाथ ऊपर आया मेरी छातियों की तरफ। उन्होंने मेरी छाती दबोच ली और फिर अपना हाथ पेट तक ले गए और फिर वापस ऐसा 3 से 4 बार किया। सिंह ने रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया कार्यालय में उन्होंने मेरी मर्जी के बिना मेरी हथेली, घुटने, जांघें और कंधे छूने शुरू कर दिए। मैं उस पल सिहर जाती थी। आगे एफआईआर में पहलवान बताती हैं कि जब हम बैठे थे तो उनके पैर मेरी टांगों से छू रहे थे। मेरे घुटनों को छुआ। उन्होंने अपना हाथ मेरे सीने पर रखा और मेरी सांस जांचने के बहाने हाथ पेट तक ले गए। उनकी नीयत बस मुझे गलत तरह से छूने की थी। ये आरोप थी पहले रेसलर के। वहीं बृजभूषण सिंह पर दूसरी पहलवान के आरोप। जब मैं मैट पर लेटी थी, आरोपी सिंह मेरे पास आए। उस वक्त मेरे कोच वहां नहीं थे। वह झुके और मेरी मर्जी के बिना मैं हैरान रह गई। उन्होंने मेरी टी-शर्ट ऊपर खींची और मेरी छाती पर हाथ रख दिया। फिर मेरी सांस जांचने के बहाने पेट तक हाथ ले गए। फेडरेशन ऑफिस गई तो मुझे आरोपी सिंह के कमरे में बुलाया गया था। मेरा भाई जो मेरे साथ था उससे बाहर रुकने को कहा गया। आरोपी सिंह ने बाकी लोगों के बाहर जाने पर दरवाजा बंद कर लिया, अपनी ओर खींचा और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये आरोप दूसरी पहलवान के थे। बृजभूषण सिंह पर तीसरी पहलवान के आरोप। तीसरी पहलवान ने बताया कि उन्होंने मेरी मम्मी पापा से फोन पर बात कराई। उस वक्त मेरे पास पर्सनल मोबाइल फोन नहीं था। आरोपी सिंह ने मुझे अपने बेड की तरफ बुलाया जहां वो बैठे थे और फिर अचानक मुझे बिना मेरी मर्जी के बाहों में भर लिया। अपनी यौन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने मुझे घूस देनी चाहिए। कहा कि एथलीट के रूप में जो सप्लीमेंट की जरूरत है खरीद देंगे, बदले में सेक्स चाहिए। बृजभूषण सिंह पर चौथी पहलवान के आरोप। चौथी पहलवान ने बताया कि मुझे आरोपी सिंह ने बुलाया था। मेरी टी-शर्ट ऊपर करके सांस चेक करने के बहाने पेट और नाभि तक हाथ ले गए। क्योंकि आरोपी हमेशा ही उल्टी सीधी हरकत या बात करने की ताक में रहता था, लड़कियों जिनमें मैं भी थी ने मिलकर अकेले ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर पर ना जाने का फैसला किया। बृजभूषण सिंह पर पांचवी पहलवान का आरोप। पांचवें पहलवान ने बताया, जब मैं टीम फोटोग्राफी के लिए आखिरी लाइन में खड़ी थी तब आरोपी सिंह आया और बगल में खड़ा हो गया। अचानक मुझे मेरे पीछे एक हाथ महसूस हुआ। मैं आरोपी सिंह की हरकतों से दंग रह गई। मेरी मर्जी के बिना बेहद आपत्तिजनक हरकत की। जब मैंने हटने की कोशिश की तो उसने मुझे कंधे से पकड़ लिया। वहीं बृजभूषण सिंह पर छठी पहलवान के आरोप।
छठी पहलवान बताती है, मेरे साथ फोटो क्लिक कराने के बहाने उसने मुझे कंधे से पकड़कर अपनी ओर खींचा। खुद को बचाने के लिए मैंने आरोपी सिंह से दूर जाने की कोशिश की, चूंकि मैं आरोपी के ऐसे जबरिया व्यवहार से सहज नहीं थी। उसकी चुंगल से बचने के लिए मैंने बार बार प्रतिरोध किया और उसे धकेलने की कोशिश भी की, जिस पर उसने मुझे धमकाया। ज्यादा स्मार्ट बन रही है क्या, आगे कोई कंपटीशन नहीं खेलना है, इस तरह की बातें उन्होंने कही। पहलवानों के मामले में क्या अपडेट आ रहा है? बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग के लिए पहलवान कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में जंतर मंतर में उन्हें जबरन खदेड़ा गया, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। पहलवानों को खाप और किसान संगठनों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी शिकायत की तैयारी की गई है। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर राष्ट्रपति और सरकार से मुलाकात के बावजूद सिंह के खिलाफ कार्रवाई पर कोई फैसला नहीं होता है तो महापंचायत अगला कदम उठाएगी। बृजभूषण पर कई महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। वहीं साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और संगीता फोगाट जैसे शीर्ष पहलवानों ने बृजभूषण पर एक नाबालिग समेत 7 महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप लगाया है। ये सभी पहलवान मंगलवार को गंगा नदी में अपने पदक बहाने गए थे, लेकिन खाप और किसान नेताओं के मनाने पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। हालांकि प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों ने अपनी मांगे मानने के लिए 5 दिन का समय भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अखबार।